अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रामर रूल्स। अ ग्रामर रूल इज अ मेथड टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस इन अननोन्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को यूज करते हुए हम लोग लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे और ये तब अप्लाई होगा व्हेन द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, कि हमारे पास जब जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर वो नॉन सिंगुलर होंगे। नॉन सिंगुलर क्या होता है कि मैट्रिक्स जब हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होता है। हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव अ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस। हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, इनको इसलिए मैंने कलर्ड लिखा है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास a1 जो है वो कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और x हमारे पास वेरिएबल है। लिहाजा a1 a2 b2 b1 एंड b2 हमारे पास मुख्तलिफ कांस्टेंट्स है जिसको हमने a मैट्रिक्स में लिख दिया। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल्स रिप्रेजेंट है वो है x एंड y, तो इसको हमने x मैट्रिक्स में लिख दिया। और b के मैट्रिक्स में हम लोग इज इक्वल टू की उस साइड वाली वैल्यूज लिखते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कलर इसलिए लिख रही हूँ ताकि हम आपको इसमें डिफरेंस समझ आ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि हम इस मेथड में मैट्रिक्स को लिखते हैं। हमारे पास ये रूल होता है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिससे हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाता है। ठीक है, ऊपर हम लोग कह चुके हैं कि ये आंसर हम लोग तब ये क्वेश्चन आगे तब सॉल्व होगा अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। अगर ये 0 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं आना चाहिए। मतलब 0 नहीं होता, हम इसलिए इसको आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि ए डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, उसका आंसर हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि नाउ रिप्लेस द एक्स कॉलम बाय कांस्टेंट टू गेट ए एक्स। हम लोग क्या करते हैं कि मैट्रिक्स में ये x का कॉलम है और ये y का कॉलम है। मैंने जो b का मैट्रिक्स कलर लिखा है इसका मतलब है कि ए एक्स फाइंड आउट करने के लिए x के कॉलम को हम लोग ये बी के मैट्रिक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि बी के मैट्रिक्स में जो भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगे वो एक्स के कॉलम में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, जब ये रिप्रेजेंट हो जाएंगे, मैंने कलर में इसीलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर हमारे पास एक्स के कॉलम में बी की वैल्यूज आ जाएंगी और सेकेंड बी की जो हमारे पास मैट्रिक्स ए का सेकेंड कॉलम है वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी हमारे पास ये हो जाएगा कि ए एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह हम लोग कहते हैं नाउ रिप्लेस द y कॉलम बाय कांस्टेंट टू गेट ए वाई। इसी तरह हम लोग x का कॉलम इसी तरह देंगे और b के कॉलम में हम लोग या y के कॉलम में हम लोग b मैट्रिक्स पुट कर देते हैं। इनसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी हमारे पास हो जाएगा कि ए वाई डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। जब हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ए डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए और ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो इन तीनों डिटर्मिनेंट से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस फाइनली फाइंड आउट करने का मेथड ये होता है कि x वैल्यू तब आएगी जब हमारे पास ऊपर a डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा, a x डिटर्मिनेंट का और डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट आंसर आ जाएगा। इस तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड ये होता है कि ऊपर a y डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा और नीचे a डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। इससे इनकी कटिंग हो जाएगी और जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास x एंड y की वैल्यूज होंगी।